मन्नू जल्दी जल्दी करो, बाकी की तैयारियां भी करनी है, वो लोग सब आते ही होंगे। तो आने दो इब्बू, तुम्हें ये तैयारी करने के लिए कहा किसने? तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे फूफी जान और हफीज मामू के यहाँ आने की बेहद खुशी है। अम्मी, नानी अम्मी, दादी अम्मी सब लोग कितने सालों से फूफी जान और उनकी फैमिली का वेट कर रहे थे ना। अब जब वो लोग यहाँ आ गए हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर आज चांद रात भी तो है, सब लोग इकट्ठा होंगे और फूफी जान और उनकी फैमिली तो कितने सालों बाद अपनी कंट्री में रमजान का चांद देखेंगे, तो इतनी तैयारियां तो बनती है। तुम अजीब हो, फूफी जान तुम्हें दुश्मनों जैसा ट्रीट करती है और तुम होगी उनकी खातिरदारी करने पे लगी हो। मन्नू, देख के नहीं चल सकते, गिर जाता तो? हाँ तो उठा लेता मैं। लड्डू है, गिर जाता तो खराब हो जाता, कैसे उठाते? तो दूसरा ले आता मैं। ये हीना दादी के बनाए हुए लड्डू हैं, ये दूसरे नहीं आते जनाब। You're right, इसलिए तो मैंने गिरने नहीं दिया। क्या? लड्डू बचा ली मैंने। वो तो दिख रहा है, पर तुम देखकर चलना, ध्यान पता नहीं कहाँ है तुम्हारा। ध्यान तो मेरा वही है जहाँ होना चाहिए। मन्नू सुभान को इतना सुना के खुद गिराने वाली हो लड्डू, देखो। आज मौसम का मिजाज कैसा है? मौसम तो बहुत गर्म लग रहा है, एसी भी काम नहीं कर रहा है। लगता है ठंडी हवा का झोंका आना बहुत जरूरी है। आ गया हवा का झोंका। आउच! सुभान, जख्मी दिल हुआ लेकिन खून उंगली से बह रहा है। मन्नू देखो तो सही, सुभान की उंगली कट गई है, खून बह रहा है। जाओ जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अरे तुम ले आओ ना। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मुझे इतना सारा काम है, तुम इतना नहीं कर सकती, जाओ। दुआ तुम गलत समझ रही हो, तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है। मन्नत हमारी भी बच्ची है, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं उसकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। ये कैसी भलाई है अम्मी, जहाँ पर आप एक बहन का इस्तेमाल कर रही हैं दूसरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अगर ये भलाई है ना अम्मी, तो आज तो आपने भलाई शब्द के मायने ही बदल दिए। हाँ, अगर तुम्हारी सोच का यही नजरिया है तो बदलना पड़ेगा। तुम मेरी मन्नत की बराबरी उस इबादत के साथ कर रही हो जिसकी रगों में गंदा खून बहता है। अम्मी! ज़बान संभाल कर बात करिए। दुआ, ये तब होगा जब तुम हकीकत का सामना करोगी। हकीकत ये है कि इबादत की रगों में गंदा खून बहता है और मेरी मन्नत एक नेक बच्ची है और वो इबादत एक बेशरम और बेहया लड़की है। अम्मी बस भी कर दीजिए। लाओ हाथ दो अपना। एक सेकंड, मैं पास आ जाता हूँ।
तो छुआ भी नहीं। आओ। सॉरी। गलत काम में हाथ डालोगे तो यही होगा ना। ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूमता रह जाए। अब शांति से एक जगह बैठ जाओ। ऐसे चेहरे निगाहें ये जा जा के हाँ जिन पे ठहरे जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक। मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। सुनना पड़ेगा। और ये क्या बेटी बेटी लगा के रखा है तुमने दुआ? कब तुम हकीकत का सामना करोगी? इबादत तुम्हारी बेटी नहीं है। उसकी रगों में उस गजल का गंदा खून बहता है जो खून अपना असर दिखाने लगा है। वो इबादत हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। अच्छा होता अगर वो मनहूस उस दिन अपनी अम्मी के साथ। अम्मी! क्यों उस मासूम को कोसती रहती हैं? ऐसा क्या किया इबादत ने? हाँ, ये पूछो दुआ कि उसने क्या नहीं किया। क्या जानती हो तुम? दिन दहाड़े आशिकी करती फिरती रहती है वो। और रात के अंधेरे में हमारे इस पाक घर में अपने माशूक को बुलाती है मिलने के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है अम्मी। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत बदलेगी नहीं दुआ। सही कहा है बुजुर्गों ने, दिए तले ही अंधेरा होता है। घर वालों को ना सबसे आखिर में पता चलता है। खबरदार है ना, खबरदार जो तुमने मेरी इबादत के लिए इतनी घटिया बातें अपने मुंह से निकाली तो क्या कर लोगी? किस किस का मुंह बंद करोगी हमीदा बेगम? सच्चाई पे पर्दा डालने से सच्चाई नहीं बदलती, नहीं छिपती। कभी न कभी जमाने के सामने जाहिर होकर रहती है। अपनी जुबान पर लगाम दो है ना, वरना वरना क्या? वरना मैं बताती हूँ। शुरू हो गई फिर से ये। हकीकत का सामना ही नहीं करते। बस करिए अम्मी। अब सच क्या है इसका जवाब इबादत ही देगी।